नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 20। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येऽभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। त्यक्तवा त्याग कर, कर्म फल आसंगम कर्म फल की आसक्ति, नित्य सदा तृप्त तृप्त, निराश्रय आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में अभिप्रवृत पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी न नहीं एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोति करता है, सह वह। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हरे कृष्ण जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। जैसे एक माँ अपने बेटे को समझाने के लिए कुछ बताती है, और वो क्यों बताती है? बच्चे का भला हो, इस उद्देश्य से माँ अपने बेटे को बहुत सारी शिक्षाएं देती है। ऐसे ही भगवद गीता हम सब की भलाई के लिए बहुत अद्भुत उपदेश हमें बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे एक माँ का हृदय होता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। हम सब के प्रति बहुत प्रेम का भाव है। हम इस संसार में आकर दुख पाते हैं और भगवान को हमसे ज्यादा दुख होता है, और इसीलिए ऐसे अद्भुत ग्रंथों के द्वारा वो हमारा मार्ग बताते हैं ताकि हम आराम से इस संसार में रह सके। हम संसार में आते हैं, जो जो कार्य करते हैं उनके फलों के अंदर हम अपने इमोशंस को जोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। भगवान बहुत दया करके ऐसा अद्भुत ज्ञान बताया। इस श्लोक में बोला गया, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय। अभी यहाँ पर जो आज हमारा फोकस है, नित्य तृप्त। हमने बहुत विस्तार से बताया कर्म फलों का त्याग के जो करने का भाव क्या है, क्यों करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में कर्मों के फलों पर हमारा कोई अधिकार है ही नहीं। हम केवल 10% इच्छा करते हैं। भगवान की कृपा से हमको संसाधन मिले और भगवान की स्वीकृति से हमको परिणाम मिलता है। तो 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी इच्छा,
भगवान की कृपा और भगवान से मिले हुए जो संसार के पदार्थ है, जो संसार से दी हुई वस्तु है, उनके वजह से, इन तीनों की वजह से हमको परिणाम मिलता है। पर लोग सोचते हैं मैंने मेहनत किया है, मेरा इस पे पूरा अधिकार है। तो कभी भी ऐसा भाव नहीं रखना है। कर्म जो किया है और जो परिणाम मिलता है, और परिणाम को सदैव भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना है। जब यह भाव रखेंगे तो बहुत आसानी से कर्मों के फलों पर जो हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वह अटैचमेंट सही होने लगेगा। और सही अटैचमेंट किससे है? जो संसार की वस्तुओं में अटैचमेंट हो गया, उस अटैचमेंट को, उस भावनाओं को हमें भगवान से जोड़ना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो एक खिलौना देखता है। खिलौना कैसा होता है? एक आम की शेप में होता है। आम का खिलौना दिखता है और वो बच्चा क्या करता है, उसको मुंह में डाल के लगता है जी अभी मेरे को रस आने वाला है, रस आने वाला है, और प्रयास करता है। थोड़ा उसको लगता है रस आ रहा है, फिर वो फेंक देता है। थोड़े समय बाद में वापस उठाता है, फिर मुंह में डालता है, सोचता है अब मजा आने वाला है। और ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है। हम संसार की वस्तुओं में सुख भोगना चाहते हैं, भोगने का प्रयास करते हैं, थोड़ा मिलता भी है, थोड़े समय बाद में वह मजा चला जाता है। फिर हम एक नए मजे की तलाश में घूमते हैं। हमको लगता है इसको खाने से मजा आएगा, ये मिल जाएगा तो मजा आएगा। मिल भी गया, मजा भी मिलेगा, थोड़ा मजा मिलेगा, और थोड़े मजे की वजह से हम हो जाते हैं असंतुष्ट। और चाहिए मेरे को, क्योंकि जो मिला उसमें उतना मजा नहीं आया जितना मैं सोच रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं संसार में आकर जितना हम भोगना चाहते हैं, जितना हम सुखों के पीछे भागते हैं, उतना हम असंतुष्ट होते चले जाते हैं। और भगवान बहुत दया करके, जिस तरह से माँ देखती है, अरे बेटा एक आम के खिलौने से मजा लेना चाहता है, तो माँ क्या करती है, उस खिलौने को हटाती है और वास्तविक आम देती है। और जब वो आम खाता है बच्चा, तो बच्चे को लगता है अच्छा ये है मजा। ऐसे ही भगवान हमें बताते हैं कि संसार में वास्तविक हम लोग कब प्रसन्न होंगे, जब हम भगवान से जुड़ेंगे। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तब ही हम वास्तव में संतुष्ट और सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। भगवान को भूल कर हम इस संसार की कोई भी वस्तु हमको मिल जाए, पर फिर भी हम सदैव संतुष्ट नहीं रह सकते। और इसीलिए भगवान दया करके भगवत गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया, और जिसमें बताया गया भक्ति का प्रभाव, और भक्ति में कैसा है, महान आनंद है, भक्ति रस अमृत है। और जितना हम भक्ति से भगवान से जुड़ते हैं, हमारा हृदय गदगद हो जाता है। ऐसा भाव हमें संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। जब हम भगवान से जुड़ते हैं और जो आनंद हमको मिलता है, उसकी तुलना कोई संसार की वस्तु नहीं कर सकती। और इसीलिए भगवान दया करके भक्ति का मार्ग हमको बताते हैं। क्यों बता रहे हैं? भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। हम सबको मजा चाहिए और हमको नहीं पता कि मजा किधर मिलेगा, और इसीलिए भगवान कृपा करके बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से हम सदैव संतुष्ट और सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। और इसलिए हम सबको चाहिए कि भगवत गीता को बहुत ध्यान से समझना है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगी है तो एक चिप्स का पैकेट मिल गया, चिप्स खाया, अच्छा लगा, थोड़े समय बाद में फिर वापस भूख लग गई, फिर इधर अटरम शटरम कुछ खा लिया, फिर थोड़ी देर में फिर वापस भूख लग जाती है। पर जब माँ देखती है बच्चे को भूख लगी है तो बढ़िया खाना खिलाती है और बच्चा तृप्त हो जाता है। अब उसको बोलते भी चिप्स खाना है कि जगह ही नहीं है, अभी हमारा पेट पूरा भरा हुआ है। तो हम देखते हैं जब बच्चे का पेट भरा हुआ होता है तो फिर और इधर उधर भागता नहीं है।
ऐसे ही जब हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो अगर संतुष्ट होता है तो हम संसार की वस्तुओं की ओर नहीं भागेंगे। और इस बात को बताने के लिए भगवत गीता के अध्याय 10 और श्लोक नंबर 9 में बोला गया कि भक्ति से हमको क्या मिलता है। तो बताया गया, मत चित्ता मद गत प्राण बोधयन्तः परस्परम। जब खुद भगवान की भक्ति करते हैं और लोगों को भगवान से जोड़ते हैं, तब क्या होता है, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उनका हृदय कैसा होता है, पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है और नित्यम निरंतर संतुष्ट रहता है। और जब ऐसा भाव आता है तो हम वास्तव में कर्मों के फलों के अंदर जो हमारी भावनाएं फंस गई है उससे बाहर निकाल सकते हैं। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है और भगवान क्या बताया गया कि ये भगवान का नाम कितना अद्भुत है। तो वहां पर बोला गया, जिसका वर्णन हमको मिलता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 17 और श्लोक नंबर 133 में। वहां पर बोला गया, नाम चिंतामणि है। भगवान श्री कृष्ण का नाम कैसा है, चिंतामणि है। अब कई लोग बोलेंगे चिंतामणि क्या होता है। चिंतामणि एक ऐसा अद्भुत मणि है, एक टच स्टोन की तरह है, पर इसकी क्या विशेषता है, चिंतन जो होता है वह मन से होता है। तो जब चिंतामणि बोला गया, इसका मतलब जो हमारे मन के अंदर जो भी इच्छा आती है भगवान उसको पूरा करते हैं। तो वैसे जो बताया गया उसको बोला गया चिंतामणि। तो भगवान का नाम कैसा है, चिंतामणि। हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो वास्तविक इच्छा है, वो सब पूरी हो सकती है। जिस तरह से चिंतामणि हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, ऐसे ही क्या है, तो बोला गया नाम। किसका नाम, तो बोला गया कृष्ण। तो बताया गया, नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम कैसा है, रसमय है और रस का बूंद नहीं है, विग्रह है, साक्षात रस का रूप धारण करके आए। जैसे आम है, आम के तो बाहर कवर होता है, बीच में गुठली होती है, पर भगवान का नाम कैसा है, उसका जो कवर है उसमें भी आनंद है और जो गुठली है उसमें भी आनंद है। और इसीलिए भगवान के नामों का जब हम जप करते हैं तो वास्तव में हमारा हृदय संतुष्ट होता है। और जितना हमारा हृदय संतुष्ट होता है उतना हम संसार की भोगों की ओर नहीं भागते। और इस बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 के अंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर एक कथा बताते हैं। और ये प्रसंग जो होता है वह होता है, भगवान शिव वरदान देते हैं। किसको वरदान देते हैं, दक्ष प्रजापति को। और क्या वरदान देते हैं, उनका गर्दन काट देते हैं। तो सोचेंगे, अरे ये ऐसा कैसा वरदान है कि भगवान शिव क्या उनका गर्दन ही काट दिया गया है। तो उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कथा बताते हैं और उसमें बताना आरंभ करते हैं कि एक ब्राह्मण होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, खाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, बार बार भटकते हैं पर भोजन नहीं मिलता, बहुत ही गरीब होते हैं। तो सोचते हैं, अरे इतना गरीब हैं, क्या करें, चलो भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव बहुत बड़े कृपालु है, आशुतोष है, वो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और वो ब्राह्मण क्या करते हैं, भगवान शिव की बहुत तीव्र ये प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए।
अभी वो ब्राह्मण बहुत गरीब होता है, मन में तो इच्छा होती है कि धन मांग लेता हूं, पैसा मिल जाएगा, आराम से जीवन जीऊंगा, पर फिर भी वो थोड़ा कंट्रोल करते हैं और ब्राह्मण बोलते हैं कि आपके हिसाब से जो सबसे बड़ा वरदान है वह आप मेरे को दीजिए। तो भगवान शिव थोड़ा सोचते हैं और फिर बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें सबसे बड़ा वरदान देता हूं। और क्या है वरदान? तुम यहां से जाओ वृंदावन में और वहां पर ये भक्त हैं, उनसे जाके मिलना और उन भक्त से पूछना कि भगवान शिव ने भेजा है, मुझको सबसे बड़ा वरदान जो है वो आप दीजिए। और भगवान शिव उनको बता देते हैं किस भक्त से मिलना है। और वो ब्राह्मण जाते हैं, पहुंचते हैं वृंदावन और जाके उस भक्त से मिलते हैं और भक्त से पूछते हैं और बताते हैं कि भगवान शिव ने मेरे को भेजा है कि आपसे मिलने के लिए, और आप बोला गया आप सबसे बड़ा वरदान दे सकते हैं। तो भक्त थोड़ा सोच विचार करते हैं और पूछते भी तकलीफ क्या है। तो बोलता है जी मैं बहुत गरीब हूं, बहुत तकलीफ है मेरे को। तो भक्त बोलते हैं अच्छा उधर सामने देखो कचरा पड़ा है, उस कचरे को हटाना, वहां पर तुमको एक मणि मिलेगी, उस मणि का नाम है पारस मणि। और उस पारस मणि की विशेषता क्या है? जहां पर भी टच करोगे, जिसको भी स्पर्श करोगे, कोई भी जो धातु है, चाहे वो लोहा है चाहे पीतल है, वो सोना बदल जाएगा। तो सोने के रूप में मिल जाएगा, तुमको बहुत धन मिल जाएगा और तुम सुखी से रह पाओगे। तो ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है, भागता भागता जाता है, कचरे के ढेर में ढूंढता है और वो पारस मणि मिल जाती है। बहुत खुश होता है और सोचता है कि ये तो मेरे को बहुत बड़ा धन मिल गया और अब मैं अपना जीवन बहुत आराम से बिताऊंगा। तो पारस मणि लेकर जाने लगता है, फिर थोड़ा सोचता है कि ये भक्त ने ये पारस मणि को कचरे में क्यों रख दिया है। तो वापस वो ब्राह्मण आता है और पूछता उस भक्त से कि आपसे एक प्रश्न है। तो बोला क्या प्रश्न है आपका? तो बोलते आपको पास इतना अद्भुत पारस मणि है और आप खुद इतना गरीबी में रहते हो, आप खुद एक झोपड़ी में रहते हो, आपको भी मुझसे भी ज्यादा तकलीफ है, ना धन है ना सुविधा है, फिर भी आप इतना प्रसन्न चित्त कैसे हैं? और ये कचरे के ढेर में क्यों रखा? आप ये पारस मणि को लेके अपना बहुत बड़ा महल बना देते, आराम से रहते। तो वो भक्त बहुत मुस्कुरा के बोलते हैं कि अभी तक पूरा बड़ा वरदान नहीं दिया, तुम्हारी इच्छा थी कि भी तुम आराम से रहना है, इसलिए तुमको पारस मणि दे दिया, पर अगर तुमको वास्तविक रूप में सबसे बड़ा वरदान चाहिए तो इस पारस मणि को पानी में फेंक दो। अब ब्राह्मण सोच विचार कर रहे हैं, इतना धन आ गया है मेरे पास, इसको क्या मैं पानी में फेंकूंगा तो मुझे वास्तव में मिलेगा सबसे बड़ा जो वरदान। तो ब्राह्मण उस भक्त की बात को ध्यान से सुनता है और हृदय को मजबूत बनाता है। इतना जैसे किसी को बोला गया आपको 5 करोड़ रुपया मिला है, क्या आपको बोला गया पानी में फेंक दो, क्या फेंक पाएंगे? बहुत मुश्किल है। और ब्राह्मण ने क्या किया, उस भक्त की बात को ध्यान से सुना और वो पारस मणि को पानी में फेंक दिया और वापस आया। मुझे पारस मणि नहीं चाहिए, मुझे सबसे बड़ा वरदान चाहिए। और फिर वो भक्त बताते हैं सबसे बड़ा वरदान है भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप। और उस समय उन्होंने बताया कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए, यही सबसे बड़ा वरदान है जो भगवान शिव आपको देना चाहते हैं। और वो भक्त कौन होते हैं? हमारे आचार्य हुए सनातन गोस्वामी। हमारे आचार्य इतने अद्भुत तरीके से भगवान के नामों की महिमा बताई और हम सबको प्रेरणा दी, हम सबको नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करना है। जितना प्रेम से, जितना कृतज्ञता के साथ में, जितना आश्रय के साथ में हम भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करते हैं,
उतना हमारा हृदय संतुष्ट होता है। जितना हृदय संतुष्ट होगा उतना हम संसार के भोगों से विचलित नहीं होंगे, और इसी को बोला गया नित्य तृप्त। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, और आपका कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा जी। रश्मि माता जी, श्यामल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम और ग्लोरी श्री प्रभुपाद एंड थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे थोड़ा ये पूछना था कि ये कर्म फल का त्याग जो है प्रभु जी, कि हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें, फल का त्याग करें, भगवान को ऑफर करें, ये बोलने के लिए अच्छा लगता है प्रभु जी, लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं? तो अभी ये श्लोक बाकी है। जब हम इस शब्द का सुनेंगे निराश्रय, तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण जी। हरे हराये नमः।